बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रख कर स्टार्ट किया था। फिर हम उसको 2f पर लाए, फिर हमने उसको f और 2f के दरमियान रखा, फिर हमने उसको f पर रखा और फिर हमने उसको f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रख कर डिफरेंट किस्म के जो इमेजेस थे उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब है जी इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन कि इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगा, वो इक्वेशन की मदद से हमें कैसे पता चल सकता है। तो ये डायग्राम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फॉर्मूला आपके पास क्या है? द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। आप लोगों ने ये फार्मूला मिरर फार्मूले में भी पढ़ा था, तो मिरर्स में भी यही फार्मूला यूज होता है और लेंस में भी यही फार्मूला यूज होता है, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इज दैट क्लियर? f is focal length, p is object distance and q is the image distance. Next one is sign conventions for lenses that is too much important for our numerical use. सबसे पहले फोकल लेंथ। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। उसके लिए फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p पॉजिटिव होता है इफ द ऑब्जेक्ट इज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। अगर यहाँ पर पड़ा होगा आपका ऑब्जेक्ट तो आपका जो p है वो क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर राइट साइड पर पड़ा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? p क्या होगा? नेगेटिव। इसी तरह अगर q जो है वो आपका राइट साइड पर बनेगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर Q लेफ्ट साइड पर बनेगा, यहाँ बनेगा इस साइड पर, तो नेगेटिव। क्लियर हो गया? हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर रियल इमेज बनेगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, गैर हकीकी इमेज बनेगा, तो उसके लिए Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। बात समझ में आ गई? अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज कि ये जो लेंस हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहला और बड़ा ही फेमस जो यूज़ है वो है कैमरा में लेंस यूज़ होता है। आप लोगों को पता है, जिनको कैमरे की हाव नो है वो जानते हैं जितना अच्छा लेंस होगा उतनी अच्छी पिक्चर जो है वो आपकी कैप्चर होगी। ऐसे ही है। तो अच्छा, अब मैं सिर्फ इसमें कैमरे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रखते हैं 2f से बियॉन्ड, 2f से पीछे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। और हमें पता है जब आपका ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड हो तो इमेज कहाँ बनता है? पता है ना? तो अगर नहीं पता, जिनको नहीं पता फ़ौरन एक पेज पीछे जाएं और जो 5 डायग्राम्स पढ़ी थी उनको दोबारा से रिवाइज करें। ठीक है? अच्छा, अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका 2f से पीछे बना है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, लेंस से गुजरने के बाद फोकस में से। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर, उसका पाथ चेंज नहीं होगा, जिस तरह आएगी उसी तरह चली जाएगी। और थर्ड वन पहले फोकस में से और देन लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर ये तीनों रेज मिल जाएंगी उस पॉइंट पर हम उसका इमेज जो है वो आपका बन जाएगा। इस केस में आपका जो इमेज होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। ऐसे ही था। तो ये सारी डिटेल मेरा बेटा उसमें लिखी हुई है, जो पिछले हमें 5 रे डायग्राम्स जो थी वो हमने पढ़ी थी। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्लाइड प्रोजेक्टर और एक और एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।